हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है नेफ रिएक्शन। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेम रिएक्शन है ये हमारे आईआईटी, जैम, नेट और गेट में लगभग बहुत सारी रिएक्शंस के साथ कपल करके आती है और इस रिएक्शन की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये नेम रिएक्शन होती है, ये नेम रिएक्शन होती है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड्स। और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे क्या हो सकते हैं? वो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं एंड कीटोन हो जाएगा। और इनमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव्स। और ये जो रिएक्शन होती है ये मोस्टली बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। क्या होती है? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब देखिए, हमने यहाँ पे बेस कैटालाइज्ड लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेस की प्रेजेंस में ही होती है। बेस लिया जाएगा, फिर उसके साथ क्या करेंगे? इसमें बेस के साथ क्या करेंगे? हम कभी एसिड भी ले सकते हैं। बेस के साथ हम क्या कर सकते हैं? कभी भी एसिड ले लेंगे। वो मैं आपको एसिड बताऊंगा क्या हो सकता है। बेस के साथ आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। और साथ में बेस की प्रेजेंस में हम कुछ लुईस एसिड कैटालिस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लुईस एसिड कैटालिस्ट, जैसे कि हमारा TiCl3। इसको बोलते हैं रिडक्टिव रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्टिव रिएक्शन। तो एक हो गई बेस कैटालाइज्ड एसिड रिएक्शन, एक हो गई बेस कैटालाइज्ड ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और एक हो जाएगी बेस कैटालाइज्ड रिडक्टिव कपली रिएक्शन। तो अगर हम सिंपल सी बेसिक की बात करें तो कोई भी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव होगा, कोई भी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव, ये देखिए, ये हमारा नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव। जब इस पे हमने क्या डाल दिया? मान लीजिए हमने बेस डाल दिया और सेकेंड स्टेप में क्या डाल दिया? हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें या हम क्या डाल दें? यहाँ पे ऑक्सीडेटिव की जगह हमने क्या ले लिया? मान लीजिए ऑक्सोन ले लिया। फिर क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कोई भी एक चीज ले ली, या हमने टाइटेनियम का कोई सॉल्ट लिया, तो ये क्या होगा? यहाँ से नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कीटोन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव है ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव है। क्या है? सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। तो क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। ठीक, अगर मान लीजिए हमने कोई प्राइमरी एल्केन डेरिवेटिव ले लिया, ये देखिए, ये क्या है? प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, जब प्राइमरी नाइट्रो एल्केन लिया, अगर इसको हम क्या करें? बेस ले लिया और इसको हमने क्या डाल दिया? मान लीजिए, चलिए इस बार हमने क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। तो इसमें क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से, तो ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव्स इनटू रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एसिड या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ऑक्सोन ले लिया। ऑक्सोन का भी नाम बताता हूँ, इसको बोलते हैं KHSO5। बहुत ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है और TiCl3 हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो बन जाता है। तो देखिए, ये रिएक्शन हो गई। अब क्या करना है? इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा केमिकल फॉर्म में लिखें, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आइए बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई भी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव ले लिया, हमने ले लिया कोई भी नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव, और मान लीजिए हमने ये कुछ ऐसा ले लिया। ठीक, मान लीजिए हमने इसको R1 ले लिया। अगर इसमें हम पहले स्टेप में बेस हमने ले लिया, मान लीजिए KOH ले लिया, बेस हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक, अभी दूसरे स्टेप में क्या डाल दिया, मान लीजिए हमने HCl डाल दिया। ठीक,
तो क्या होगा, ये बेस का काम करेगा, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इस तरह से केमिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने दूसरा स्टेप ले लिया, ये पहले वाली मैकेनिज्म। दूसरे स्टेप में के लिए हमने कोई बेस ली, दूसरा ले लिया। मान लीजिए हमने कोई बेस एक DBU लिया, क्योंकि बेस तो हमको पता है कोई भी ले सकते हैं, तो बेस हमारा एक ये भी बेस है हमारा, क्या है, ये भी बेस, और हमारा बेस ये भी बेस। मान लीजिए इस बेस की जगह हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, तभी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, और फिर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने चलिए मान लीजिए KHSO5, ये हमारा एक ऑक्सोन होता है। ऑक्सोन का मतलब इसका अगर हम बोले तो ये पोटेशियम पराक्सी मोनोसल्फेट होता है। क्या नाम होता है इसका, मोनोसल्फेट। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर सबको पता है ये। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, KO और ये हमारा H। चलिए ठीक है, इस H को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, और O माइनस हम आपका K माइनस यहाँ पे कर, ये हमारा पराक्सी मोनोसल्फेट होता है। जब हम इसको ट्रीट करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा। इस तरह से ये भी कीटोन है। ठीक, दोनों के केस में, तीनों के केस में प्रोडक्ट सेम होगा। अब ये हमने थर्ड केस जो ले लिया है, देखिए ये हमने क्या ले लिया, फर्स्ट केस, ये हमारा हो गया सेकंड केस, और ये हमारा हमने चलिए थर्ड केस ले लिया। थर्ड केस में मान लीजिए हमने कोई बेस ले लिया, बेस इस बार हमने क्या ले लिया, KH ले लिया, कोई भी बेस ले लिया, KH या NaH, कुछ भी बेस ले लिया। ठीक, और सेकेंड स्टेप में हमने अपना डाल दिया TiCl3, और साथ में H+ भी डाल देते हैं, इसमें एग्जामिनर डाल देता है आपके साथ TiCl3 और H। इसमें भी क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। तो ये आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तीनों में क्या होगा, तीनों में क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों में क्या होगा, सेम होगा। प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। अब प्रोडक्ट सेम हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बन गया, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया कि हमने नाइट्रो ग्रुप हटा दिया। सिंपल देखिए, इस नाइट्रो ग्रुप को हटा दिया और यहाँ से H हटा दिया, हमने यहाँ पे कीटोन लगा दिया। सिंपल हमारा एक प्रोडक्ट बन गया, जो कि एक कीटोन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड था। लेकिन ये जो हमारा तीनों बना, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, देखिए बेस का काम क्या होगा, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस रीजन का दूसरा काम होगा, इस रीजन का दूसरा काम होगा, इस रीजन का दूसरा काम होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तीनों की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, अलग होगी। तो आइए हम उनकी बात करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो तीनों स्टेप, तीनों जो फर्स्ट केस थे उसमें हमने बेस का यूज किया था। तो जो बेस का यूज होगा वो कॉमन होगा, क्या होगा, तीनों मैकेनिज्म के लिए। तो यहां पे लिख लेंगे जो बेस की मैकेनिज्म होगी, बेस मैकेनिज्म, बेस मैकेनिज्म सेम फॉर ऑल थ्री केसेस, ऑल थ्री केसेस। हमें तीनों के लिए सेम होगा, तो हमें बार बार बेस का प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उससे जो रिएक्टिव स्पीशीज बनेगी वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो आइए बात करते हैं उसकी। तो मान लीजिए हमने अपना एक एल्केन क्या लिया था, ये वाला एल्केन लिया था, नाइट्रो एल्केन, ठीक, R1। ठीक, अब यहां पे कोई भी बेस आएगा, मान लीजिए कोई भी बेस आ गया, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, OH-, ये कहां से आएगा, कम्स फ्रॉम KOH। ठीक, कोई भी बेस आएगा, एक बेस आ गया तो क्या करेगा, ये बेस यहां से, ये वाला प्रोटॉन देखिए, ये ग्रुप कैसा है, -I, ये ग्रुप क्या है, -I, तो ये प्रोटॉन क्या कर हो जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एसिडिक हो जाएगा। ये ग्रुप -I होने, ये प्रोटॉन एसिडिक हो जाएगा, सबको पता है। बेस क्या करेगा, ये यहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा। कहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से। और ध्यान से देखिए, हम क्या नाइट्रो ग्रुप को ओपन करके लिख सकते हैं, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक नेगेटिव आयन बनेगा। नेगेटिव आयन क्या होगा, इस नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज बनेगी कुछ इस तरह की, O-, O-, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अगर इस हम प्लस चार्ज की बात करें,
ध्यान से देखो, अगर हम ये जो स्पीसीज है, यही स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज हमारी क्या होगी, इस रिएक्शन की एक रिएक्टिव स्पीसीज होगी। रिएक्टिव स्पीसीज का मतलब क्या होगा, ये कॉमन होगी, ये कॉमन होगी, कॉमन इन ऑल थ्री केस। मैं ऐसे लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि बार बार मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, एक बार बना लिया इसके लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लिया, एक बार बना लिया तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत हमारा एक केस बन गया। अगर हम इस स्पीसीज को ध्यान से देखें तो देखिए ये ग्रुप प्लस है, तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ विड्रॉ करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे विड्रॉ करेगा, अगर इसकी हम ट्रांजिशन इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएं तो RCrN O माइनस और ये O माइनस, ये सेंटर कैसा हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे जो भी आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दिस सेंटर, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टेट्रावैलेंट नाइट्रोजन। तो जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा इस सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन स्पीसीज हो गई, समझ गए। तो अगर हम बात करें पहले केस की, ध्यान से देखिए, ये हो गया। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ये सबके लिए कॉमन है। अब फर्स्ट केस की मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक, ध्यान से देखो। अगर फर्स्ट केस की मैकेनिज्म की बात करें तो हम इस स्पीसीज को ऐसे लिख रहे हैं, अपने कॉमन वाली स्पीसीज को NO माइनस O माइनस, यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। अब जो एसिड है, रिएक्शन में क्या है, एसिड लिया है हमने पहले केस में, तो एसिड रिएक्शन में बहुत सारा प्रेजेंट होगा, तो एसिड आएगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, और एक एसिड, चलिए मान लीजिए 2H प्लस आया, एक इसको प्रोटोनेट कर दिया, मान लीजिए 2 आ गए, तो इसने इसको प्रोटोनेट कर दिया, OH, दिस सेंटर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अब आपने जो एसिड लिया है, पता है एसिड ऑलवेज कंटेन्स वाटर, यहाँ पे सबको पता होता है कि एसिड जो होता है, अगर वाटर नहीं लिखा है तो एसिड में हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कंटेन्स या कंसीडर वाटर। तो ठीक है, हमने वाटर कंसीडर किया, ध्यान से देखिए, ये वाटर एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, यहीं पे अटैक करेगा क्योंकि ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक, या स्पीसीज याद करिए, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, R ये आप R1 लिखते चले जाइएगा, ठीक, R1, यहाँ पे ये इट बिकम्स OH, ये हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 प्लस, ठीक। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, अब यहां से ये H प्लस निकलेगा और ये H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, ठीक। तो RCr डैश N OH, यहाँ पे H, ये बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, ठीक। ध्यान से देखिए, ये अब टेट्रावायलेंट स्पीसीज हो गई, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। देखिए ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से निकला, ठीक। अब देखिए, अभी एक स्टेप बना देते हैं। अब क्या हुआ आपका, RCOH प्लस, ये R1 हो गया, फिर इसने क्या किया, माइनस H प्लस यहाँ से निकल गया, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, कीटोन। देखिए आपका प्रोडक्ट एक कीटोन बन गया, ये कीटोन प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम इस स्पीसीज को ध्यान से देखें तो ये क्या गया, ये NOH, ये क्या करेगा, यहाँ से इसमें से माइनस H2O निकल जाएगा और HNO प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक। तो हमें बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है। मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड हुई, कॉमन स्पीसीज थी इसलिए मैंने इसको वहाँ पे बना दिया। अब आप इस तरह से मैकेनिज्म पहले केस में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इस तरह से अटैक कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला केस हुआ। हमारे अब सेकेंड केस में क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं, ठीक। अब आइए सेकेंड केस की बात करते हैं हम यहीं पे। ये तो कॉमन स्पीसीज है। अगर सेकेंड स्पीसीज की बात करें तो हमने क्या डाला था, KHSO5। तो जो ऑक्सोन होता है, ये ऑक्सोन का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, K निकल जाएगा
तो O माइनस O SO3H साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये किस सेंटर कैसा हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये क्या है, ये एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये सेंटर कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। तो R1, ठीक। यहाँ से देखिए इट बिकम्स O माइनस, इट बिकम्स O माइनस, यहाँ पे देखिए OSO3H, ठीक। अभी ध्यान से देखिए, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पता है OSO3 एक गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे निकल जाएगा, और आपका R डैश, देखिए ये NO माइनस और ये O माइनस, इट बिकम्स प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं, जो KHSO5 होता है ये एक अच्छा इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, अच्छा इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जहां पे साई इपॉक्सीडेशन की बात होती है, SHI साई इपॉक्सीडेशन, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सेम उसकी तरह से है। तो इतना याद कर लीजिए, साई जो हमारा KHSO5 होता है, प्रॉक्सी मोनोसल्फेट, ये आपका एक अच्छा इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बना लिया, इसने एक इपॉक्साइड टाइप का न्यूक्लियस बना लिया। अब जो ये इपॉक्साइड टाइप का जो न्यूक्लियस बना है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। कैसे ब्रेकडाउन होगा, ध्यान से देखिए, ये आपका, ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन और ये इस तरह से। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, -NO2 निकलेगा, और साथ में RCOR डैश, ये हमारा क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बन गया हमारे उसी स्पीशीज से। तो ये हमारा कौन सा था, सेकेंड केस। क्या था, सेकेंड केस। मैकेनिज्म समझ गए, एक बार हमने बना लिया, उसके बाद उस पर हम अटैक करते चले गए, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अगर हम थर्ड केस की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड केस की, ठीक। उसकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो आपकी रिडक्टिव टाइप की होगी कपलिंग, ठीक। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, हमने जो TiCl3 लिया था, क्या लिया था, ये रिडक्टिव कपलिंग होगी, TiCl3 लिया था। ये क्या होगा, इसके पास सबको पता है एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी, लुईस एसिड होगा, तो इसके पास ये यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो देखिए ध्यान से, RCR डैश N प्लस O माइनस, और क्या हो जाएगा, O माइनस। इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो किसके दे दिया, Ti, देखिए Cl3, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा, ये -Cl यहाँ से निकल जाएगा, -Cl माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, RCR डैश N प्लस, और ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे देखिए OTiCl2, ठीक। जैसे ही OTiCl2 बना, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या होगा, मैं ध्यान से देखो, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये सेंटर कैसे हो जाएगा, तो -OTiCl2 प्लस निकल जाएगा। अब देखो रिएक्शन में बहुत सारा एसिड लेते हो, H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो RCR डैश। देखिए ध्यान से, क्या ये जाना पहचाना कंपाउंड है, ये ऑक्साइम है। क्या है, एक ऑक्साइम। और जब कभी भी ऑक्साइम के क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो अभी वाटर डालते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। देखिए इसमें भी हमने क्या बना लिया, कीटोन बना लिया। अगर आप प्राइमरी लेते तो आपका क्या बनता, एल्डिहाइड बनता, आपकी रिएक्शन क्या होता, इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देखिए हम कोई भी जब नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म की बात हो गई, तो उस नेम रिएक्शन की क्या एक एप्लीकेशन होती है। तो जो ये नेम रिएक्शन है, इसके अभी तक जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसकी एप्लीकेशन एक नेम रिएक्शन के साथ बहुत आई है। तो आइए उसकी बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर हम सारा उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें अगर इस रिएक्शन की हम एप्लीकेशन की बात करें, ध्यान से देखिए, देखो अगर हम किसी रिएक्शन के एप्लीकेशन की बात करें जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बाकी कपल्स करके तो बहुत सारा आएगा। ये रिएक्शन क्या करता है, आपके साथ एक कोई एक कंपाउंड दे दिया जाएगा आपको। मान लीजिए हमने आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया, मान लीजिए हमने प्राइमरी नाइट्रो एल्केन दे दिया। क्या दे दिया, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। फिर वो क्या करेगा,
आपको कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल दे देगा R डैश। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, कोई भी चाहे जो कुछ हो, चाहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि पहले स्टेप में क्या करेगा, वो किसी भी बेस से ट्रीट कर देगा। बेस मान लीजिए हमने क्या ले लिया इस बार, NaOH, एक बेस बार इसको भी ले लें। ये बेस जब ट्रीट करेगा फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपसे वो TiCl3 और क्या डलवा देगा, वाटर डलवा देगा। जब ये वाटर डलवा देगा तो इसमें जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बता दूं आपको क्या बनेगा, RCO CH2 CH2 COR डैश। ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो आइए इसकी बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये जब कैसे बनेगा तो इसकी अगर हमें मैकेनिज्म आ गई तो हमारे जितने भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम उसको वहाँ पे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए पहले बेस आएगा। बेस क्या लिया है हमने, NaOET, तो यहाँ से आ जाएगा OET माइनस का रोल। ठीक, तो क्या करेगा, RCH माइनस और ये NO2 आपका यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा। ये जो प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, अब ये क्या करेगा, ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है OR डैश। ये यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये देता है एक माइकल एडिसन रिएक्शन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, माइकल एडिसन रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, RCH NO2, यहाँ पे देखिए ये CH, ठीक, ये CH2 हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा Na प्लस, सबको पता है ये OR डैश। ठीक, फिर क्या करेंगे, जब कभी भी हम इस पर H प्लस डालेंगे और ये क्या कर जाएगा, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। क्या करेगा, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। जब कीटो इनाल टाटोमेरिज्म करेगा तो पता है पहले OH होगा, H की प्रेजेंस में OH, फिर कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH NO2 CH2 CH2 COOR डैश। ठीक, इतना बन गया। अभी भी देखो रिएक्शन में क्या पड़ा हुआ है, आपका बेस पड़ा हुआ है, तो बेस कहीं रिएक्शन से निकला नहीं होगा। साथ में क्या पड़ा हुआ है, TiCl3, यानी और साथ में क्या डाल दिया उन्होंने, H प्लस डाल दिया, वाटर डाल दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा केस, थर्ड केस। जब थर्ड केस है इसका मतलब ये क्या है, रिडक्टिव टाइप की। तो क्या मैंने अभी आपको सिखाया कि ये नाइट्रो ग्रुप H ये क्या हो जाते हैं, कीटोन में चेंज हो जाते हैं। तो RCO CH2 CH2 COOR1, इस तरह का आप एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए इस रिएक्शन की एप्लीकेशन किसके साथ आ गई, माइकल एडिसन रिएक्शन के साथ। कभी क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के साथ आ जाता है, कहीं किसी दूसरे तरीके से आ जाता है। तो जितनी तरह की भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, 2 प्रॉब्लम्स आपकी SSIR नेट में पूछी गई हैं, एक प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछी गई है, और भी पूछी गई हैं। हम यहाँ पे आपको टोटल 3 प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, बाकी आपका सारा उसमें कवर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये 2013 पूछी गई थी, फॉर्मा हम लोग सीरियल वाइज प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन दे दी गई है, पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रो एल्केन भी दिया हुआ है और साथ में TiCl3 दिया हुआ है, तो हमको हल्का सा हिंट आ गया कि ये हमारे एक एग्जाम में हिंट आ गया कि ये हमारी एक आपकी नेफ रिएक्शन की एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए ध्यान से, उसके पहले ये कौन सी रिएक्शन दी गई है। देखिए ये आपका कौन सा सिस्टम है, 4+ सिस्टम। ये क्या है आपका 2, तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। क्या, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। सबको पता है कि बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती है हीट। जब कभी भी 4+2 सिस्टम को जब हीट करते हैं तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, डील्स एल्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिए, तो इस 4+ को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं,
देखिए 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन तो दिया है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक 2 3 मिथाइल, और साथ में यहाँ पे दे दिया है ये आपका NO2 ग्रुप। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको डाइइन बोलते हैं, इसको डाइनोफाइल बोलते हैं। जब कभी भी इसको हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक, जब ये 1 2 सब्स्टिट्यूटेड हो, जब ये 2 सब्स्टिट्यूटेड होता है, तब हमेशा जहां ये वाला जो ग्रुप है ये हमेशा इसके पैरा पोजीशन पे जाता है। तो देखिए पहले क्या करेगा, ये रिंग बनेगा, ठीक ठीक, क्या बनेगा, पहले ये रिंग बनेगा। जब रिंग बनेगा तो अब बॉन्ड का मूवमेंट देखिए, 6 मेंबर रिंग बनेगी, नाइट्रो ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इसके तरफ। इसको ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, समझ में आएगा, नहीं कहेंगे सर आपने बाद में क्या किया, इसको घुमा दिया, ठीक, नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए ध्यान से बन गया इस तरह से। तो ये इससे बॉन्ड बनेगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 मान लीजिए हमने नंबरिंग की। ये क्या है 5 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना, ये 1 और 6, 1 और 5। हमने आयुपैक के आधार पर नंबरिंग नहीं की, नहीं तो आप कहेंगे सर गलत हो गया। चलिए हम इसको करते हैं आयुपैक से ही कर देते हैं, 1 2 कोई भी कर लीजिए आप समझने के लिए, 4, तो ये हो जाएगा 5 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, ठीक, ये 3 और ये 2, 2 पे क्या है मिथाइल, एक बॉन्ड देखिए इसके बीच में बन जाएगा, 3 और 2 के बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, और ये 2 ये 1 और ये क्या हो जाएगा 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जब कभी भी ये 2 सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्या होगा 2 सब्स्टिट्यूटेड, तब हमेशा ये आपका पैरा बनेगा। इसको बोलते हैं आर्थो पैरा टाइप की कपलिंग, ठीक, उसको डिटेल में आप वहाँ पे डीएल सेल्टर में इसको को सबको पता होगा। अगर ये 1 होता तब क्या बन जाता, ये वाला 2 वाला बन जाता। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा इसका प्रोडक्ट बन गया जब हमने इसको हीट किया। जब हमने सेकेंड रीजन डाला जिसका नाम है TiCl3 और HCl, याद आ गया कि भैया देखो नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव एक H यहाँ पे है, ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब TiCl3 और HCl देगा तो नाइट्रो ग्रुप H हट जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे कीटोन लग जाएगा, और आपका यही हमारा क्या है एक प्रोडक्ट है, जो कि सिंपल रिएक्शन था। करेक्ट ऑप्शन इज अवर ए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे, आपको पहचानना था डीएल-सेल्डर रिएक्शन, नाइट्रो ग्रुप को। अब जिन लोगों ने मान लो नहीं पढ़ा है तो देखा कि नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था, TiCl3 था, HCl था, देखा कि एसिडिक कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। उसको क्या कर देंगे लोग, NH2 कर देते हैं। तो NH2 का भी उसने ऑप्शन दे रखा था, लेकिन नहीं, वो हमेशा कीटोन में ही चेंज होता है। ये नेफ रिएक्शन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल था, नोट कर लिए। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये जून 2016 में पूछी गई थी, टोटल 2 मार्क्स की थी। देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन दे दी गई, यहाँ पे देखिए नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव दे दिया गया है, आपको बेस दे दिया गया है, और आपको यहाँ पे आइसोप्रोपेल्डिहाइड दे दिया गया है और TiCl3। ये कंडीशन देखिए हमको लग रही है कि हमारी नेफ रिएक्शन जैसी है। तो करना कैसे है, सबको पता है कि यहाँ पे नाइट्रो एल्केन आएगा, पहले क्या आएगा, नाइट्रो एल्केन। ये क्या करेगा, बेस आएगा OH माइनस, यहाँ से ये प्रोटॉन अपस्टेट कर लेगा, इसके पास क्या होगा, एक H यहाँ पे और एक H ये वाला, माइनस I की वजह से ये एसिडिक प्रोटॉन हो गए। जहाँ से देखिए NO2, ये माइनस I, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपेल्डिहाइड दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, प्लस आइसोप्रोपेल्डिहाइड। आइसोप्रोपेल्डिहाइड का मतलब क्या है, CH3 और यहाँ पे एक आपको ऐसा एल्डिहाइड दे दिया गया है, ठीक। यही आइसोप्रोपेल्डिहाइड है, ये वाला H, चलिए अच्छा नहीं लगा तो H लगा लिया, ये आइसोप्रोपेल्डिहाइड है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक, यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड दिया है, उसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, यानी इट इज एन टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। देखिए पिछली बार रिएक्शन किसके साथ कपल में आ गई, डीएल-सेल्डर, इस बार किसके साथ कपल में आ गई, इस पर एल्डोल कंडेंसेशन के साथ कपल आ गई। तो करना क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन के हमें मैकेनिज्म बनाना है। तो आइए बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या किया हमने, नाइट्रो ग्रुप को ऐसे लिख लिया, CH3 ग्रुप को क्या हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया। ये अटैक किया किसके ऊपर, CO, तो ये O माइनस क्या हो जाएगा, H, सबको पता, बहुत सिंपल बेसिक है ना। और इसके पास H, इस से क्या लगा हुआ, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर 2 CH3 हैं, और ये आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप सबको पता होता है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 CH3 है और एक
H लगा हो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये ऐसा हो गया, यही हमारा फर्स्ट रीजन का प्रॉब्लम, ये इसका प्रोडक्ट है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो देखिए ये भी देखिए नाइट्रो एल्केन डेरिवेटिव है, नाइट्रो एल्केन। फिर अगले स्टेप में क्या डाला गया है, TiCl3 और वाटर पता है ये, और यहाँ पे क्या है, एक H है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बनेगा। यहाँ पे CHOH बनेगा और ये CH3, ये आपका देखिए मैच करिए ऑप्शन, ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक, तो देखिए इस बार ये रिएक्शन किसके साथ कपल करके आ गई, सिंपल रिएक्शन थी, कपल करके एल्डोल के साथ आ गई। तो इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए 2 प्रॉब्लम हो गई, अब हम लास्ट प्रॉब्लम करेंगे जो कि हमारे गेट के एग्जाम से पूछी गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है गेट 2014 में पूछी गई थी, बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी रिएक्शन पढ़ाई थी, उसमें जो मैंने एप्लीकेशन कराई थी बिल्कुल सेम है, लेकिन आइए हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बात करें। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये क्या है, नाइट्रो एल्केन, है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वो बिल्कुल सिमिलर है, कैसा, माइकल एडिशन जैसा। क्या, माइकल एडिशन। तो माइकल एडिशन सबको पता है, आइए उसकी मैकेनिज्म करते हैं। तो क्या है, नाइट्रो एल्केन आएगा, नाइट्रो एल्केन आपका यही तो है, ये किससे, ये ईटीओन है बेस, इस बेस से रिएक्ट करेगा, बार बार प्रोटॉन, ये एस्टिक प्रोटॉन, यहाँ से ये प्रोटॉन अपस्ट्रेट करेगा, माइनस ETOH निकल जाएगा और CH3 CH माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका NO2। ठीक, अब ये NO2 जो है, जो ये इनोलेट आयन बना है, इसी को तो क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। ठीक, माइकल एडिशन के सेकेंड स्टेप में इस पे अटैक करेगा, किस पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे। कैसे अटैक करेगा आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे CH3, ये NO2, ये अल्फा बीटा, माइकल एडिशन पे कहाँ होता है, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये O माइनस, ये Na हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए ये यही तो है, फिर क्या है, एथेनॉल पड़ा है, H+ आएगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा साल्ट फॉर्म को, और ये OH हो जाएगा और यहाँ से NO2 बन जाएगा। ठीक, फिर क्या करेगा, ये कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म मतलब KIT करेगा, फिर क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन और NO2। तो ये जो बनेगा ये हमारा 100 होगा। तो देखिए अगर हम लास्ट के 2 एग्जांपल्स करें तो यहाँ पे 1-2 एडिशन दिया है, ये गलत हो गया, ये और ये बचा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो देखिए ये वाला, फिर जब इसके ऊपर हम TiCl3 डालेंगे, देखिए कितना एप्लीकेशन हो सकता है इस रिएक्शन का। TiCl3 इस कीटोन को, नाइट्रो ग्रुप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन को सिंपल कीटोन में बन जाएगा, ये आपका COCH3, यही हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यही हमारा क्या है, Y। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर A। तो देखिए इस रिएक्शन की एप्लीकेशन देखिए, हमने इसीलिए मैंने आपको क्या किया था, इसकी मैकेनिज्म मैंने तीनों तरीके से आपको पहले बता दी थी, तो हमें बार बार मैकेनिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी आप सब लोग समझ गए हैं। जिन लोगों को कोई दिक्कत है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।